दोस्तों आज मैं ये एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी हुआ है। इसका मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। ये हाफ केजी में बना है और इसको बेक करके भी दिखाऊंगी कि आपको घर पे बिना ओटीजी के कैसे बेक करना है। इसके लिए आप कोई कप या कटोरी ले लें, पर मेजरमेंट कप जो बाजार में आते हैं केक के लिए तो मैंने वो ले लिया है। तो जो मेजरमेंट वाला कप होता है 1/4 कप, उससे आधा कप हमें ऑयल लेना है जो रिफाइंड ऑयल होता है घर पे। इसके बाद दही लेना है, तो 1/4 कप मैंने दही ले लिया है। ये घर का फ्रेश दही है, आप फ्रेश दही ही लें। 1/4 कप ही नॉर्मल पिसी हुई चीनी लेना है जो आप घर में यूज करते हैं, उसी को पीस के ले लीजिए। और ये देखिए 1/4 टीस्पून मैंने कॉफी पाउडर ले लिया है। 1/4 टीस्पून ही हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे। ये सारी चीज़ें एक बाउल में डालने के बाद हम जो हैंड विस्कर होता है हमारा, उससे मिक्स कर लेंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है, तो उनके लिए हम एक छन्नी ले लेंगे। वो छन्नी हम बाउल पे रख के सारी चीज़ों को छान के ही डालेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए विस्कर से मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ये जो डार्क कलर के स्पॉट से दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, वो कॉफ़ी पाउडर के हैं। वो कॉफ़ी पाउडर आप ऐसे भी डाल सकते हैं ड्राई, या फिर आप दूध में भी घोल के डाल सकते हैं। जो आप बाद में दूध यूज़ करेंगे उसमें भी कॉफ़ी पाउडर घोल के डाल सकते हैं, जिससे आपके दाने दिखाई नहीं देंगे। पर ये आगे चल के अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए मैंने जो कप होता है उससे हाफ कप मैदा ले ली है, और जो हमारा टेबल स्पून है उससे 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून ही आप इसमें दूध पाउडर डाल दीजिए। आप कोई भी दूध पाउडर डाल सकते हैं जो घर में यूज़ करते हैं। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना है। तो जो हमारी हाफ टी स्पून है उससे मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इनको छानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, और जो लम्स होते हैं दूध पाउडर में, सारी चीज़ों में जो लम्स होते हैं वो अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर दिया है बाउल में। अब इनको हमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो इनको याद रहे कि हमें ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है। जब हम स्क्रैच से इस तरह से केक बनाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना होता है, बस ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना होती हैं। और जब प्रीमिक्स से केक बनाते हैं तो उसको आप कितना भी फेंटें, केक फूलेगा ही, बिगड़ता नहीं है। और अब हमें दूध का यूज़ करना है, तो 1/4 कप से मैंने 1/4 कप ही दूध ले लिया है। आपका दूध ज़रूरी नहीं है कि आपके केक में 1/4 कप दूध ही यूज़ हो, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब थोड़ा-थोड़ा हमें दूध डालना है और बैटर को इस तरह से स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमें ओवरबीट नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मैंने केक टिन ले लिया है जो 5 इंच का है, उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है और बटर पेपर को अच्छी तरह से लगा दिया है। थोड़ा-सा बटर पेपर पर भी ऑयल लगाया है, जिससे ये बैटर चिपके ना। और ये देखिए अभी जो हमने दूध लिया था 1/4 कप, वो सारा डल गया है। आपका कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार मैदा अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रकार की मिलती है। कई जगह मैदा ज़्यादा दूध सोख करती है और कई जगह कम करती है। इस तरह से दूध डालते जाएँगे और जब तक बैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ना आए तब तक हम इस तरह से दूध डाल के कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला से मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से लगभग सारा दूध डल गया। अब बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो गया है। इस समय हमें ओटीजी अवन या गैस पर कोई कढ़ाई या भगोना रख के प्रीहीट करना है। तो मैंने ये केक गैस पर ही बेक किया हुआ है। तो मैंने गैस पर भगोने को रख दिया है और उस पर एक जो हमारा स्टैंड होता है या प्लेट होती है, मैंने स्टैंड को डाल के उसको प्रीहीट करके रखा हुआ है। तो अब बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे। इस तरह से केक टिन में हम बैटर को डाल के फिल कर देंगे। तो देखिए सारा बैटर केक टिन में डाल दिया है। अब केक टिन को हम थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हमें बेक करना है। तो मैंने भगोने को गैस पे रख के प्रीहीट कर ही लिया है। इस तरह से देखिए
मैंने स्लो आंच पर भगोने को रख के इसको प्रीहीट कर लिया। और इसमें देखिए मैंने एक स्टैंड डाला हुआ है छोटा सा, आप कोई कटोरी या जालीदार प्लेट भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें केक टिन को रखना है, तो देखिए जो हमारा बैटर वाला केक टिन है वो हम भगोने के अंदर रख देंगे। अगर आपका केक टिन बड़ा है या आप बड़ा केक बना रहे हैं तो इससे बड़ा भगोना ले लें या बड़ी कढ़ाई ले लें जो मोटे तले की हो, हैवी हो, वो रख लें गैस पर और उसमें केक टिन रखें। इस तरह से केक टिन रखने के बाद अब हमें इसको कवर कर देना है। तो मेरे पास ये ढक्कन था तो मैंने पलट के रख दिया है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर बेक होने के लिए रखना है। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। ये तो छोटा सा केक था तो 15-20 मिनट में बेक हो ही जाता है। अगर आपका केक बड़ा है तो आपको 30 से 35 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो देखिए टूथपिक से हम इसको चेक करेंगे, आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा गीली हमारी टूथपिक आ रही है, तो 2-5 मिनट के लिए हम फिर से इसको ढक के रख देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए फिर से रख दिया। अब 5 मिनट के बाद फिर से हमें देखना है कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, एकदम साफ आ रही है। इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और केक टिन को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से केक टिन को हमें बाहर निकालना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाएगा केक अच्छी तरह से तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे और इसको आप छू के देखेंगे ऊपर से तो ये एकदम ड्राई रहेगा। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट बेक हो गया है। अब ये देखिए केक टिन हमारा ठंडा हो गया है, केक भी ठंडा हो गया है। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है केक केक टिन में चारों तरफ चिपक जाता है, तो पहले हम नाइफ से उसको किनारों को निकाल लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से बाहर आ सके। तो इस तरह से मैं चारों तरफ किनारे इसकी पहले हमें नाइफ से निकाल लेनी है, इसके बाद हम इसको पलट देंगे। तो देखिए परफेक्ट केक हमारा रेडी होके बाहर निकल आया है। अब इसका बटर पेपर हटा देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा एगलेस चॉकलेट स्पंज केक रेडी हो गया है। ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी है। ये देखिए अभी मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी, पर मैंने इसको लेयर में कट करके क्रीम लगा के नहीं बनाया है क्योंकि मैंने ये घर पे ही बनाया था और मुझे ऐसे ही इसको खाना था, तो मैंने इसको क्रीम लगा के रेडी नहीं किया हुआ है। आप चाहें तो इसकी लेयर में कट करके इसमें क्रीम लगा के परफेक्ट केक बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये चॉकलेट गनाश है जो मैंने घर पे ही रेडी किया हुआ है। चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो गनाश मैंने रेडी करके रखा है और ये गरम भी है। मुझे गरम गनाश इस तरह से केक पर डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए मैंने गनाश को गरम करके इस तरह से केक पर डाल दिया है और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। इस तरह से आप छोटा सा केक घर पे बना के गनाश डाल के, गरम गनाश चॉकलेट गनाश डाल के खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो सारा गनाश है वो केक पर डाल दिया है। अब केक को हम कट करेंगे। कट करके आप देख सकते हैं अंदर कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। और अगर आप इसमें क्रीम लगा के इसको पूरा रेडी करेंगे तो ये हाफ केजी का केक बनेगा। और अगर आपको 1 किलो का केक बनाना है, 1 केजी का बनाना है, तो जो मैंने मेजरमेंट लिया था आप उसका डबल कर दें। हाफ कप की जगह मैदा को 1 कप ले लें और बाकी सारी चीज़ें उसी के हिसाब से लें, तो आपका 1 केजी का केक बन के रेडी होगा। तो ये देखिए मैंने काट के दिखाया है, ये काफ़ी जालीदार बना है और काफ़ी स्पंजी बना है। दिखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी था। अब देखिए मैं केक को अंदर जो मैंने पीस काटा है उसको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बना है और बहुत ही टेस्टी है। इतना सॉफ्ट है कि आपको ना मॉइस्ट करने की ज़रूरत है ना इसमें क्रीम लगाने की ज़रूरत है। बस इसको आप ऐसे ही गनाश डाल के खाइएगा तो आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई एगलेस केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।